I tried so hard and got so. हेलो फ्रेंड्स, जैसा अभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, कि हम लोग सेलुलिट में थे और सेलुलिट का मैंने पार्ट 1 का 1A 1B 1C 1D और 1E कराया था, ठीक है ना। यानी हाल के सभी केस करा दिए थे, वो इसलिए करा दिए थे कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। और उम्मीद है कि बहुत मज़ा आया होगा और ये भी उम्मीद है कि आपने लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा, ठीक है ना। और बाकी चीज़ तो कहने की पड़ती नहीं है, ठीक है ना। आप समझदार हो कि एक बोर्ड पर पढ़ाने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, ठीक है ना। आप लोगों का क्या, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे टाइप 2, ठीक है ना। टाइप 2 में क्या है देखिए, आज हम बात करेंगे टाइप, ठीक है ना। अब यहाँ पर ABCD नहीं चलेगा, सीधे चलेगा टाइप A, टाइप B और टाइप AB नहीं चलेगा, टाइप 1 2 3 चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, पहले की हम बात करेंगे कथन यानी टेट। और एक चीज़ और बता दूँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि आपके साथ राइटिंग बहुत खराब है, ये बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो हमारी राइटिंग को मत जाइए प्लीज़, ठीक है ना। आप लोग इंजॉय करिए, ठीक है ना। कि सर अच्छा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, राइटिंग का क्या है, जो बहुत अच्छी राइटिंग बना भी रहा है और अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो मौका नहीं मिलता, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट अभी भी रखेंगे हम, ठीक है ना। सभी आम पीले, ठीक, ये नंबर 1 स्टेटमेंट है। नंबर 2 स्टेटमेंट है कुछ पीले सेब, ठीक। पहले हम समझ लेंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या है, सभी आम पीले और कुछ पीले सेब है। देखिए क्या है, पहले ये ए का केस है, किसका केस है, ए का केस है। ये किसका केस है, आई का केस है, ठीक। आपको मैंने बताया था अगर ए है तो ए से 2 मिलेगा, कंक्लूजन आई और आई डैश, ठीक है ना। इससे मिलेगा क्या, मिलेगा आई और आई डैश, ठीक। इससे क्या मिलेगा, आई है तो आई से मिलेगा क्या, मिलेगा आई डैश। लेकिन दोनों को मिलाकर कुछ नहीं मिलेगा, क्लियर है ना। अगर पहला आल का केस है, दूसरा कुछ सम का केस है, दोनों को मिलाकर हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता है, इसकी बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। अभी क्या क्या मिलेगा हम सारे कंक्लूजन आपको बता देते हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक। ये निष्कर्ष, ठीक है ना, स्टेटमेंट निष्कर्ष, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा, पहले वाला से क्या निकलेगा, पहले वाला निकलेगा नंबर 1 कुछ आम पीले, कुछ आम पीले, ये क्या निकला, आई, और आई से निकलेगा आई डैश। नंबर 2 कुछ पीले आम, ठीक। ये दोनों जो कंक्लूजन है वो किससे निकला है, स्टेटमेंट नंबर 1 से, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 से, क्लियर। अब क्या करना है हमको, इससे ये आई है तो आई से क्या निकलेगा, आई डैश, ठीक है। नंबर 3 कुछ से पीले, उससे क्या है, पीले, ये किससे निकला, स्टेटमेंट नंबर 2 से, स्टेटमेंट नंबर 2 से निकला, क्लियर ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब दोनों को मिलाकर हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। और सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव सेंटेंस हो तो कोई नेगेटिव नहीं बन रहा है, कोई सभी का केस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। इसकी एक्सरसाइज करेंगे, 2 करेंगे ऑन यूट्यूब और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको बिगाड़ने की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है ना। चलिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1, ठीक। एग्जाम्पल 1 का है कथन, सभी राम श्याम है। नंबर 1, नंबर 2 कुछ श्याम मीरा है, ठीक। पहला क्या है, ए का केस है, दूसरा आई का केस है। मैंने बताया कि अगर पहला ए है और दूसरा आई है
तो क्या करना है, दोनों को कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पहले इससे मिलेगा आई और आई डैश, इससे मिलेगा आई डैश, दोनों को मिला कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने। और अब इसके हम कंक्लूजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, क्लियर। और नंबर 8, इतने कंक्लूजन लिखेंगे। और आपको क्या है, बिना वेन डायग्राम बनाते हुए आपको आंसर लिखना है। अभी तक लिखा हुआ रहता था, अब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं लिखता जाऊं और आप लोग क्या करें, आंसर लिखते चले, क्लियर है ना। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि मैं लिखता जाऊं और बताओ कि सर ये गलत है, ये सही है, गलत है, ये सही है, ठीक है ना। अब मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर है। मैंने क्लियर भी कर दिया, यहाँ बता भी दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम पहला लिख रहे हैं, कुछ मेरा श्याम है। फिर लिखेंगे कुछ श्याम राम नहीं है। फिर अगला लिखेंगे कुछ श्याम मीरा है। फिर अगला लिखेंगे सभी श्याम राम। फिर अगला लिखेंगे कुछ मीरा श्याम नहीं है, ठीक। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है ना। जैसा आपको मालूम ही है कि नेगेटिव लेंगे नहीं, नेगेटिव को देख के काट देना है, ठीक है ना। नेगेटिव को देखा, ये काट दिया, ठीक। फिर कहा नेगेटिव, देखो इन दोनों से सभी नहीं निकलेगा, आज का केस नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, हटा दिया। कोई वेन डायग्राम बनाना पड़ा, कोई वेन डायग्राम नहीं बनाना पड़ा, क्लियर है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी हमको करना क्या है, ठीक है। अगर पहला ए का केस है, दूसरा आई का केस है, तो दोनों मिलाकर कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए कुछ मीरा श्याम है, कुछ मीरा श्याम है, ठीक है। कुछ श्याम मीरा है तो कुछ मीरा श्याम हो जाएगी, ओके, ठीक है ना। कुछ श्याम मीरा है, ठीक है ना। तो कुछ श्याम मीरा है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एज ए स्टेटमेंट आया हुआ है, जो स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकालने की जरूरत ही नहीं वालेगी, वो सही माना जाता है, क्लियर है ना। यहाँ पर अगर हम दोनों को मिलाकर, अगर यहाँ पर हम 6 में ले लें, दोनों को मिलाकर, जैसे कुछ राम मीरा है। नंबर 7, सभी राम मीरा है, ठीक। तो क्या होगा, आपको मालूम है कि इन दोनों को मिलाकर कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ राम है, यहाँ मीरा है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक। और सभी राम मीरा है, ये हो नहीं सकता, क्यों, एक भी ए का केस नहीं निकलता है, ना आई का केस निकलता है, कि दोनों को मिलाकर कोई भी केस नहीं निकलता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया, अगर पहले का ए का केस है, दूसरा आई का केस है, तो दोनों को मिलाकर हमको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, क्लियर है। अब आएंगे टाइप 3, सबसे टफेस्ट, सबसे लेंदी टाइप 3, ठीक है ना। देखते क्या होता है, बिगाड़ू। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल लिया है मैंने, कुछ था नहीं इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। अब आए हैं हम लोग टाइप 3 की बात करेंगे, ठीक है। सबसे लेंदी, सबसे टफेस्ट ये पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसका पहले हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे करेंगे, रूल कैसे फॉलो करेंगे। जैसे पहला है कथन, सभी ए बी है, ये है नंबर 1। नंबर 2 में क्या आ रहा है, कोई बी सी नहीं है, क्लियर है। आपको मैंने पहले बताया था चार्ट में, आपको याद होगा, ए का केस बताया था, आई का बताया था, ई का बताया था और ओ का बताया था, ठीक है ना। और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपको शायद याद है फिर, ठीक है ना। यहाँ पर सभी का केस था, यहाँ पर कुछ का केस था, यहाँ पर कोई
नहीं का केस था, ठीक है ना, कोई नहीं, जैसे कोई ए बी नहीं है, और ये वाला केस था कुछ ए बी नहीं है। उम्मीद है कि जब मेरे पहली वीडियो मेरी थी उसमें आपने देखा होगा कि ये चीज मैंने बताई थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, सभी ए बी है, सभी ए बी है और कुछ ए बी है, ठीक। मैंने बताया था कि ये केस को बोलेंगे ए, इस केस को बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ओ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको मिलेज करेंगे ताकि मैंने आपको बताया रिवीजन हो जाए। आपको मालूम है कि पहले वाले से इससे क्या मिलेगा, आई और आई डैश, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। ई से क्या मिलेगा, ये क्या है, ई का केस है, यहां लिखते हैं ए, ये ए का केस था, ठीक है। ये ई का केस है, किसका केस है, ई का, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को बार बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ई से निकलेगा ई डैश, और हमने बताया था ई डैश क्या होता है, मैंने डैश आई डैश क्या होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, क्लियर है ना। बस इतना कर देंगे तो ई डैश हो जाएगा, और इस ई डैश के साथ इससे मिलेगा ओ और ओ डैश, क्लियर है। इससे क्या मिलेगा, ओ और ओ डैश मिलेगा, ठीक है ना। अब कंक्लूजन क्या क्या निकलता मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है, निष्कर्ष मैंने पहले ही बोला था, ये काफी बड़ा है, ठीक है ना। निष्कर्ष अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए। अभी क्या हमने किया है, ए से क्या मिलेगा, आई और आई डैश, ई से क्या मिलेगा, ई डैश ओ ओ डैश। अभी मैं दोनों को मिलाया नहीं है, दोनों को मिला दिया, ठीक, दोनों को मिला दिया। अब क्या मिलेगा, देखिए ये मैंने बोला था पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या मिला, सभी ए सी नहीं है। कभी भी अगर नेगेटिव वर्ड है ना तो सभी नहीं लिखते, ये ग्रामेटिकली एरर है। अगर नहीं कर सकते तो सभी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कुछ ए कोई, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कोई ए सी नहीं है, क्लियर, कोई ए सी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मिला हमको, ई, हमको यहाँ मिला ई, ए हमको यहाँ मिला ई, ठीक। और इस ई से मिलेगा हमको ई डैश और मिलेगा ओ और ओ डैश, ठीक है। बात समझ आई, इसको हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है ना। अगर पहला केस ए का है और दूसरा ई का है तो पहले इनसे निकालो क्या क्या निकल रहा है। पहला ए है तो ए से मिलेगा आई और आई डैश, यानी कुछ ए बी है कुछ बी ए है, क्लियर, तारा बोलते हैं। फिर है कोई बी सी नहीं है, ई क्या है, ई का केस है, ई से मिलेगा ई डैश, यानी कोई सी बी नहीं है, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, इसी से मिलेगा ई डैश से ओ और ओ डैश मिलेगा, कुछ बी सी नहीं है और कुछ सी बी नहीं है, ये ओ और ओ डैश का केस हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये अभी हमने सिंगल का बताया, सिंगल कैसे बताया, सिंगल कैसे बताया। अब दोनों को मिलाकर दोनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा, ठीक है ना, दोनों को कंक्लूजन क्या मिलेगा, ठीक है। दोनों से हमको मिलेगा, इसको पहले देखेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट कॉमन, ये सब्जेक्ट कॉमन, ये कॉमन है, क्रॉस कर लिया, क्या मिला, सभी ए सी नहीं है। मैंने बताया कि अगर नहीं है तो कभी भी ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव है, तो इधर नेगेटिव आएगा तो सभी हट जाएगा, कोई लिखेंगे, कोई ए सी नहीं है, क्लियर, कोई ए सी नहीं है, ठीक है। ये क्या मिला, ई, ठीक है ना, कोई सी ई नहीं कब मिला, जब दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, ये मिला ई, क्लियर। अब इन दोनों को मिलाने पर जब ये ई मिला तो मैंने बताया कि ई से ई डैश मिलता है, इस ई से ई डैश मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई ए सी नहीं है कोई सी ए नहीं है, वो ये हो गया, ठीक। अब इसी से ओ और डैश मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ ए सी नहीं है कुछ सी ए नहीं है, ठीक है ना, ये ओ और ओ डैश हो गया। इसके सारे निष्कर्ष मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। हम पहले वाले के स्टेटमेंट का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, नंबर 1 और नंबर 2। पहला क्या है, कुछ ए बी है, दूसरा है कुछ बी ए है। ये दोनों जो निष्कर्ष है वो स्टेटमेंट नंबर 1 से निकला, क्लियर। जो ये दोनों स्टेटमेंट है किससे निकला, इससे निकला। अब नंबर 18 आएंगे, क्या है, कोई बी सी नहीं है, तो क्या है, कोई सी बी भी नहीं है, कोई सी बी नहीं है,
इससे ई से क्या निकला ई डैश। अभी हमको ये बाकी है ये दोनों। नंबर 4 कुछ सी बी नहीं है। नंबर 5 कुछ बी सी नहीं है। ये जो 3 निकले हैं ना, ये 3 निकले हैं स्टेटमेंट नंबर 2 से निकले, ठीक, दूसरे वाले स्टेटमेंट से निकला। अब जितने भी निकलेंगे दोनों को मिलाकर निकलेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉमन है, तो ये हुआ कि कोई ए सी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 6 कोई ए सी नहीं है, ठीक। इन दोनों को मिलाकर ये निकला ई। ई से मिलेगा ई डैश। नंबर 7 ठीक, क्या निकलेगा कोई सी ए नहीं है, क्लियर। ये ई से ई डैश हो गया। अब इससे क्या निकलेगा और ओ डैश, ठीक है। नंबर 7 कुछ सी ए नहीं है, और इसी से ओ डैश निकलेगा। नंबर अगला 7 है, 8 है, ये 9 है। कुछ ए सी नहीं है, ठीक। ये दोनों ये सारे मिले स्टेटमेंट 1 और 2 से, दोनों को मिलाकर ये स्टेटमेंट निकले। क्लियर है। आपको मेरे की समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे और फिर इस पर बात करेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, टाइप 3 में मैंने आपको जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन था मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर एक बार रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। पहला क्या था, सभी एम एन है और कोई एन पी नहीं है, ठीक है ना। पहला केस क्या है आपको मालूम है, पहला केस ए का है, पहला केस ए का है और दूसरा केस क्या है ई का है, क्लियर। अब यहाँ पे ई का है तो ई से क्या मिलेगा, ई डैश मिलेगा, ई डैश से क्या मिलेगा ओ और ओ डैश मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ई से ई डैश, ओ ई से मिलेगा ओ और ओ डैश, यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। आपको मालूम है ए से क्या मिलेगा, ए से मिलेगा आई और आई डैश, वहां पर बना हुआ है, ए से मिलेगा आई और आई डैश, ठीक है। अब दोनों को इरेज कर देंगे हम, ठीक है। दोनों को इरेज करेंगे तो दोनों को क्या मिलेगा, ई डैश ओ ओ डैश, क्लियर है। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपने देखा था, यहाँ पर कोई भी सभी का केस नहीं मिलता है, क्या कोई भी सभी का केस नहीं मिलेगा, और जो कुछ का केस मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर पहला ए है दूसरा ई है तो क्या ध्यान रखना है कि ऊपर वाले से केवल आई मिलेगा और दूसरे वाले और सभी का केस आल का केस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये याद रखना है, ठीक है। अब हम इस पर आए तो आपको क्या करना, कोई वेन डायग्राम नहीं बनाना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या हो गया, आल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सब मिलेगा भी तो इसका मिलेगा या इसका मिलेगा, क्लियर। कटाई शुरू करते हैं, क्या होता है ऊपर शुरू करते हैं। देखिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, हम अभी सभी बात करेंगे। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि अगर पहला ए है और दूसरा ई है तो सभी का केस नहीं बनता, क्लियर। अब बन रहा है सम, कुछ का केस, वो केवल इससे बनेगा, इसी से नहीं बनेगा। कुछ तो क्या है, पहले कुछ एम एन है, कुछ ये सभी है तो इससे मिलेगा आई और आई डैश, इससे क्या मिलेगा आई और आई डैश, यानी सम का केस, यानी कुछ एम एन है यहाँ है तो इससे बनेगा कुछ एम एन है और कुछ एन एम है, तो ये क्या हो गया आपका सही, क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ये कुछ एम एन है, यहाँ एम है यहाँ एन है, कुछ एम एन है कुछ एन एम है, ये भी सही हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दोनों सेम हो गए, तो उसको आप यहाँ चेंज करके कुछ एन एम, ठीक है। ये दोनों सही होगा, कुछ का केस और आएगा नहीं, कोई वेन डायग्राम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद आएगा नहीं का केस, कैसे कैसे बनता है। देखिए इससे नीचे मिलेगा, पहले इससे मिलेगा, हम इसको ढूंढेंगे एन और पी कहाँ पर है। एन और पी कहीं पे भी कैसा भी नेगेटिव है तो आंसर सही जाएगा, क्यों। एक तो आएगा क्या, कोई एन पी नहीं, तो आएगा कोई पी एन नहीं है, नंबर 1। फिर इसी से आएगा कुछ एन पी नहीं है और कुछ पी एन नहीं है, यानी ओ और ओ डैश, क्लियर ना। अब ढूंढना शुरू करेंगे एन और पी कहाँ है। देखिए एन और पी कहाँ है, हम बहुत देर से ढूंढते हुए चलेंगे।
NP ये, ठीक है ना, देखो NP है, इससे क्या है, ये E है, E से E डैश और डैश मिलेगा, यानी कुछ NP नहीं है और कुछ PN नहीं है, ये देखिए मिल गया कुछ NP, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ पर P, यहाँ पर PN की बात कर रहा है, यहाँ इसी से मिलेगा कुछ NP नहीं है, कुछ PN नहीं है, ये मिल गया मेरे को ये भी सही है। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है ना, यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब क्या क्या बचा हमारे पास, ये बचा कुछ NM नहीं है, देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट सेम होगा, क्लियर है ना, और हम सभी MP नहीं है, कभी भी अगर पार्ट नेगेटिव वर्ड है तो कभी नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते हैं कोई, एनी, यहाँ मैं लगाता हूँ कोई, ठीक है ना, लेकिन यही लिखा रहेगा, क्या बनेगा, कोई MP नहीं है, क्या है, कोई MP नहीं है, तो कोई MP नहीं है, तो कोई PM नहीं है। अब PM को ढूंढ ले, देखिए यहाँ पर कुछ का केस है, एक ये PN यहाँ पर ये है, देखिए ये आ गया, ठीक है ना, कोई PN नहीं, देखिए कोई MP नहीं है तो कोई PM नहीं है, ये आ गया आपका ये, ठीक है, कोई MP नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था मैंने पहले। फिर इसके बाद यहाँ पर आया कुछ PM नहीं है, देखिए आपको मालूम है कि ये E मिल रहा है, इस E से क्या मिलेगा, और डैश क्या मिलेगा, कुछ MP नहीं है और कुछ PM नहीं है, तो कुछ PM नहीं है आपका ABC, ठीक है। फिर आगे आ गया कोई PN नहीं है, तो कोई PN नहीं है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, कोई NP नहीं है तो कोई PN नहीं है, ये भी सही है, ठीक है ना। अब आप देखिए कहीं कभी हमने वेन डायग्राम बनाया नहीं बनाया, आपको सबसे कम समय में ये आपको मिला है सारे कंक्लूजन, लेकिन अगर ऐसा आता है एग्जाम में तो इसमें थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा, क्यों, ये होता है टफेस्ट पार्ट, सबसे टफ पार्ट होता है कि पहला ए का केस है, दूसरा ई का केस है, तो आपको अलर्ट रहना है, क्या अलर्ट रहना है, कोई सभी का केस नहीं मिलेगा और कुछ का केस मिलेगा तो केवल मिलेगा इससे, और बाकी अगर नहीं का केस है तो सब एक तरीके से सही होता है। एक बार क्रॉस चेक करते चलेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद एग्जाम्पल एक दूसरा है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वही है, यहाँ पर ए का केस है तो इसमें मिलेगा आई और आई डैश, ये क्या है, ई का केस है तो क्या मिलेगा, ई डैश ओ और ओ डैश। अभी तो सिंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिंगल की बात, देखिए सिंगल की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या मिलेगा, इस ई से मिलेगा ई डैश, इससे मिलेगा ओ और ओ डैश, इससे मिलेगा आई और आई डैश। अब दोनों को मिला के क्या मिलेगा, दोनों को मिलाकर मैंने आपको बताया था कि ये और ये कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ आएगा आर के आर नॉट एल, क्लियर। तो क्या हुआ, आर के आर नॉट, अगर नॉट वर्ड है तो यहाँ आर ले आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर एनी, ठीक है, कोई, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, एनी के आर नॉट एल, ठीक है ना। अभी क्या मिला, एनी के आर नॉट एल यानी एक ई मिला, ठीक। अब इस ई से बनेगा ई डैश, यानी उल्टा क्या होगा कि एनी एल आर नॉट ई, ये ई डैश। अब इसी से मिलेगा ओ और ओ डैश, क्या मिलेगा, सम के आर नॉट एल और सम एल आर नॉट ओ डैश, क्लियर। ये मैंने उधर बताया, ये इसलिए बता रहा हूँ, रिवीजन होता चलेगा, दिमाग में सेट रहेगा, सबसे टफेस्ट पार्ट है ताकि ये इसी तरीके से आपको आ जाए, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने बताया था कि ऐसे केस में आल नहीं होता, आल नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है, क्लियर। आता है सम का केस आता है पॉजिटिव में, तो इससे आएगा सम के आर एम, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं शुरू से कि क्या क्या है। पहले वाला ये है सम के आर नॉट एल, तो के और एल की बात कर रहा है और के एल यहाँ से मिल रहा है ये, ठीक है ना, तो ये वाला केस मिल रहा है, यानी ये क्या है, सही, ठीक है। फिर इसके बाद क्या अगला आ रहा है, एल और के, फिर एल और के आ रहा है, तो ये एल और के ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, ओके, सही, ठीक है। फिर अगली की बात करेंगे सम के आर एन, अब देखिए सम के आर एन, अब इससे मिलेगा ये ए से आई और आई डैश मिलेगा, तो ये क्या है, ठीक है। फिर अगले पे मिलेगा सम एम आर एल, तो सम एम आर एल देखिए क्या है, ये सम एम आर एल इज रॉन्ग, क्यों, नेगेटिव है, क्या है, सम नहीं आएगा, ये आएगा सम एम आर नॉट एल आएगा, यहाँ पर सम एम आर एल है, तो क्या हो गया, क्लियर। फिर इसी बात करेंगे हम सम एम आर नॉट एल, सम एम आर नॉट एल, इस आई से क्या, इस ई से मिलेगा ई डैश, तो इससे ये होगा ये सही,
क्लियर ना? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? एक बार की वीडियो देखने जाए या समझने जाए, ठीक है ना? इसको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है सम एल आर नॉट के। तो यहाँ पर ये एल है और ये के है, देखिए ठीक है ना? ये एल और के है, तो हमने आपको बताया कि इससे क्या मिलेगा, ई डैश और ओ और ओ डैश। तो ये सम एल आर नॉट के इज राइट आंसर। ठीक, अगला है एनी के आर नॉट एल। एनी के आर नॉट एल, ये बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे जा रहा है, तो इज राइट आंसर। क्लियर? और इसके बाद अगला है आल। आल मैंने बताया कि देखना ही नहीं है, आल का केस बनता ही नहीं। क्या? आल का केस नहीं बनता है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ गई कि अगर पहला ए है दूसरा ई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल कूल हो जाए, क्योंकि अब आपको मालूम है कि यहाँ पर पैसेज की जरूरत है। पैसेज की जरूरत है क्योंकि अगर आल का केस है तो काट देना है, आपको ले लेंगे नंबर 1। नंबर 2, इसमें सम, अगर कहीं सम है तो सम को क्या लेना है, इन दोनों को लेना है, सम ए आर बी सम बी आर बी। ठीक है, बस को चेक कर लो, आपको भाग देती है। अब नेगेटिव में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको ये देखना है कि बी और सी दिया हुआ नेगेटिव में है तो ओके, चाहे सम हो या हो, ठीक है ना? अगर सी बी है बी सी है दिया हो तो सम हो या एनी हो तो ओके। फिर अगर ये कॉमन कट गया तो ये ए और सी का भी केस आएगा। अगर ए और सी का केस है, अगर सम है या एनी है, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा सही होगा, उसमें नेगेटिव संख्या होना चाहिए, बाकी होना चाहिए सम और एनी के केस, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। और मैंने इससे पहले ही बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2 बातें या तो समझा नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, फिर भी किसी अपने फ्रेंड को वीडियो दिखाइएगा, और हो सकता है आपको समझ में आए तो आपको एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, ठीक है ना? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। I tried so hard and got so